अब ये देखें कि इसमें हमारे पास टास्क क्या है कि आपने अपने जो अपने घर की जो बिल्डिंग है उसको कंसिडर करना है और उसकी बेस पे आपने आंसर करना है। सबसे पहले तो आप जो है वो टोटल लोड कैलकुलेट करोगे कि जो घर की नींव है उस पे कितना लोड है। अब उसमें देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक जो फर्स्ट एक से सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें क्या होगा, ये मैंने ये बता दिया है। जो लेंटर का टोटल आप लेंटर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं कितना है, ठीक है। फीट में होगा, फीट को इंचेस में आप कर सकते हैं। तो वहां से आप टोटल ये है पर इंच स्क्वायर में इतना लोड है किसका, लेंटर का। फॉर एग्जाम्पल वो लेंटर आ जाता है जी के फिट में एट 20 बाय 20 फीट का लेंटर है, उसको आप इंचेस में कर लोगे, इंच स्क्वायर में, ठीक है। ये याद रखना है कि फीट स्क्वायर से इंच स्क्वायर में कैसे आते हैं, ये आप लोगों ने देखना है, ठीक है। तो वो आप उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल लोड आ जाएगा लेंटर का। इसी तरह से हर एक दीवार का कितना लोड है। एक दीवार है 11 फीट की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मतलब उसकी हाइट 11 फीट है और विड्थ जो है वो मतलब कमरे की जो विड्थ होती है उस हिसाब से फॉर एग्जाम्पल 15 फीट है। तो 15 बाय 11 की जो है वो दीवार है। अब उसमें आप लोगों ने देखना है कि कितनी ईंटें यूज हुई हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हो लेकिन आपने ईंट की डायमेंशंस यूज करनी है साथ में, सही है। अब देखिए, अगर मैं उसी ईंट का जो वो वॉल का अगर मैं क्रॉस सेक्शन अगर बनाना चाहूँ, लाइक इस तरह से साइड से अगर देखें, ये बेस, ये एक ईंट है, दूसरी ईंट, इस तरह से ईंटें लगी होंगी ना, फिर अगली लेयर, ठीक है। तो आप टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है ये 15, इस साइड पे 15 है और हाइट इसकी 11 है। जो हमारी ईंट होती है उसकी डायमेंशन ये वाली कितनी होती है, ये 9 इंचेस होती है शायद, ठीक है। वो 15 फीट को इंचेस में कन्वर्ट कर लो तो ये कितनी ईंटें लगेंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। 9 एक ईंट की है जो उसकी लेंथ, और फॉर एग्जांपल जो है वो टोटल ये जो आपकी दीवार है वो 200 इंचेस की है। तो 200 को 9 पे डिवाइड करोगे तो आपको आपके पास आ जाएगा कि एक जो लेयर है या एक जो आपकी जो ब्रिक की लेयर है उसमें कितनी ईंटें हैं। फिर ये दूसरी की भी उसी तरह से आ जाएंगी, तीसरी की भी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आप इस तरह से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी हाइट 4 इंच होती है, ठीक है, ईंट की जो नॉर्मल यूज होती है। तो 11 फीट है, 11 को कन्वर्ट कर लो उसमें 122 आ जाएगा। तो 122 को 4 पे डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा कि कितनी ये जो है ना वर्टिकली कितनी रोज बननी है इसकी, कितनी लाइनें लगनी है ईंट की। तो वो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है और वो सारी कैलकुलेशंस आपने टेबल में शो करनी है आपने जो है वो रिपोर्ट में, और फर्जी करके उसको लिख नहीं देना बस, ठीक है। तो टोटल जो है वो ब्रिक्स आ जाएंगी उस एक वो टोटल ब्रिक का, एक ब्रिक का लोड इतना है तो उससे आप कर सकते हो टोटल लोड कितना होगा ब्रिक्स का। तो टोटल लोड जब नींव पे आ जाएगा उसके बाद आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ब्रिक जो है, ये देखिए ए क्लास ब्रिक जो है उसका उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इतनी 30, ठीक है, और बी क्लास की इतनी। अगर आपके पास टोटल लोड आ जाएगा तो हम आप देख सकते हो कि कितनी ब्रिक्स यूज हो बेसमेंट में, तो वो ठीक रहेगा। ओके, तो इसको आपने इस तरह से लिखना है, समरी इसकी स्टार्ट पे समरी होनी चाहिए एक 200 से 300 वर्ड्स की, मेथोडोलॉजी आपने किस तरह से किया। ओके, आपके रिजल्ट्स क्या आए और आपने इसको डिस्कस करना है और एट द एंड कंक्लूड भी करना है। तो इस फॉर्मेट में जो है ना आप लोगों ने ये कंप्लीट करना है इसको, और ये 13 मई तक
बल्कि 13 मई से पहले, 13 मई इज लास्ट डेट, तो 13 मई को आप लोगों ने ये सबने सबमिट करवानी है। और इसका प्लेजरिज्म भी काउंट होगा, आप लोगों ने सॉफ्ट फॉर्म में भी सबमिट करवानी है और हार्ड फॉर्म में। हार्ड फॉर्म के लिए क्या है कि सारे जो है ना वो प्रिंट करके उसको पिन अप करने की जरूरत नहीं है, और उसको प्रिंट करके आप लोगों को सबने सीआर को दे देना है। ठीक है, सीआर जो है उनको कंबाइन करके एक ही फाइल में लगा के, ठीक है, जो प्लास्टिक वाली फाइल होती है उसमें एक ही फाइल में सारे स्टूडेंट्स की लगा के वो मुझे सबमिट करवाए। ओके, एनीथिंग एल्स? जी पे वर्ड पे लिखनी है हमने। आपकी आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? अमीर, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंची बोले। सर जी ये हमने वर्ड पे लिखनी है। आप वर्ड पे लिख लें। अगर वैसे नहीं लिख सकते। आप लोगों को टाइपिंग का मसला है, मतलब लाइक वो उसमें प्रॉब्लम है, आप सिंपल ब्लैंक पेज लेके उस पे भी लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए लाइनों वाले पेज नहीं यूज करने, सिंपल जो प्रिंट वाले पेज होते हैं ना, ब्लैंक पेजेस, व्हाइट पेजेस, वो यूज करने हैं। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना। श्योर सर, थैंक यू सो सेम मच। किसी की ना हो, क्योंकि अगर सेम होगी तो पता चल जाएगा, और जिसकी सेम होगी वो दोनों का ही जो है वो 0 लगेगा। और ये एक्चुअल 5 मार्क्स हैं आपकी फाइनल असेसमेंट में से, ये एक्चुअल 5 मार्क्स हैं। ठीक है, और ये है कि जो, क्योंकि हर एक की घर का डिजाइन डिफरेंट है, उसमें एक फ्लोर है, दो फ्लोर है, किसी के 5 दीवारें हैं, 5 कमरे हैं, तो हर एक का डिफरेंट है। ठीक है, आप लोगों ने जो समरी लिखनी है, जो मेथोडोलॉजी लिखनी है, उसमें आप लोगों ने बताना भी है कि घर का डिजाइन ये था, उसमें ये था, उसमें 2 फ्लोर थे, 1 फ्लोर था, और रूम